हाय, एक मरतबा फिर खुश आमदीद क्विक बुक में। और क्विक बुक लर्निंग में आज हम सीखेंगे कि क्विक बुक में प्राइस लेवल को हम किस तरह सेट कर सकते हैं। प्राइस लेवल क्या है? प्राइस लेवल एक ऐसा चीज़ है क्विक बुक में जिसमें आप एक ही चीज़ के दो प्राइसेस रख सकते हैं दो मुख्तलिफ कस्टमर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दो लोग हैं, दो लोग आपसे चीज़ें ख़रीदते हैं एक ही आइटम, और उस आइटम में एक बंदा आपसे थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदता है और दूसरा जो है ना बल्क में ख़रीदता है। तो आप चाहते हैं कि जो बल्क में ख़रीदता है उसको आप थोड़ा सा डिस्काउंट दें। तो उस डिस्काउंट को आप क्विक बुक में सेट कर सकते हैं। वो कैसे सेट करते हैं वो अभी देखते हैं। सही है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा लिस्ट मेन्यू में। ठीक है, लिस्ट मेन्यू पर क्लिक करें और प्राइस लेवल पर क्लिक करें। प्राइस लेवल लिस्ट पर क्लिक करें। ये विंडो ओपन हो जाएगा और जो पहले से अवेलेबल प्राइस लिस्ट होंगे, प्राइस लेवल होंगे, वो आपके पास इधर लिस्ट के शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। ये ए है, डी है, बी है और सी है। सही है। एक नया हम जो है अभी एक नया लिस्ट बनाएंगे, प्राइस लेवल बनाएंगे, सॉरी। तो कैसे बनाएंगे? ये प्राइस लेवल है, इस पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें। ठीक है। और प्राइस लेवल जो है ना इसको हम देते हैं प्राइस लेवल ई। ओके। फिक्स्ड। ये किस चीज़ के लिए कि आप बस फिक्स्ड उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं हर चीज़ पर। सही है। और द प्राइस लेवल विल बी, आप यहाँ चाहते हैं इंक्रीज़। अगर आप चाहते हैं कि इस बंदे को ये प्राइस लेवल जो है ना लोगों को ज़्यादा प्राइस जो अभी आपका सेल प्राइस है उससे ज़्यादा या उससे कम, हम कहते हैं कम, डिक्रीज़, कम। कितना कम? हम कहते हैं 3.5% कम। सही है। राउंडिंग, अगर आप राउंडिंग करना चाहते हैं कि कहाँ तक राउंडिंग हो तो वो आप कर सकते हैं, अभी हम नहीं करते। और यहाँ पर क्लिक करें। ये प्राइस लेवल ई सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अभी एक दूसरा भी प्राइस लेवल हम बनाते हैं। यहाँ पर आ जाए, ये देखो प्राइस लेवल, यहाँ पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें और लिखे प्राइस लेवल एफ। सही है। अभी जो है ना ये फिक्स्ड नहीं होगा, ये पर आइटम होगा। और जैसे ही आप पर आइटम पर क्लिक करेंगे तो पूरा की पूरा आइटम आपके साथ जितने भी लिस्ट में होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सही है। तो ये चूंकि हमारे फिनिश प्रोडक्ट है, इसमें सेलेक्ट करते हैं ये तीन। ठीक है, ये तीन आपने सेलेक्ट किया और इसमें ऑल प्राइसेस ऑफ मार्क आइटम टू बी कितना परसेंट, ज़्यादा कम। ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि है 1.5%। ठीक है। लोअर, आपका जो स्टैंडर्ड सेल प्राइस है उससे लोअर। सही है। 1.5%। ठीक है। और राउंडिंग आप करना चाहते हैं तो कर ले और क्लिक करें। सॉरी, ये एडजस्ट पर क्लिक करें तो प्राइसेस सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अभी चूंकि मेरे साथ क्वांटिटी नहीं है तो इसलिए ये ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है। ओके। तो ये आपका प्राइस लेवल एफ बी हो गया। अच्छा, आप एक कस्टमर को प्राइस लेवल असाइन भी कर सकते हैं और हर टाइम वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे। तो कैसे असाइन कर सकते हैं? उसके लिए आपको आना पड़ेगा कस्टमर सेंटर में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ कस्टमर मेन्यू से कस्टमर सेंटर पर क्लिक करें। सही, ये आपके साथ आया। ये अली एंड कंपनी हमारा एक कस्टमर है। इसको हम एडिट करें। जब आप एक नया कस्टमर बनाएंगे तो उसमें भी इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। डबल क्लिक, तो ये कस्टमर एडिट मेन्यू में आया, सॉरी डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। सारे इन्फॉर्मेशन अगर नया हो तो फिल करना पड़ेगा, चूँकि ये एडिट है एग्जिस्टिंग को। तो पेमेंट में आके क्लिक करें। ठीक है। और यहाँ पर ये है प्राइस लेवल। नए
कस्टमर बनाएंगे तो भी इसी तरह आएगा। और हम प्राइस लेवल ई इसको सेलेक्ट करते हैं, सही है। अली को प्राइस लेवल ई सेलेक्ट हुआ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, और क्लिक ओके। इसको प्राइस लेवल सेलेक्ट हुआ। अभी देखते हैं कैसे काम करता है, सही। तो आते हैं क्रिएट इनवॉइस पर, ठीक है। कस्टमर जो है ना वो अली है। जैसे ही आप अली पर क्लिक करेंगे तो आप इसके सामने ये देखिए प्राइस लेवल ई। इसका मतलब है कि इस बंदे को ऑलरेडी प्राइस लेवल असाइन हो चुका है और वो प्राइस लेवल है ई। क्लास में आ जाए, हम होटल सेलेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं क्लास। आप अगर क्लास को आपको मालूम नहीं है तो इसके लिए मेरे ऑलरेडी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। क्लास, सही है। डेट्स वगैरह को आपने सेलेक्ट किया। इसके बारे में इनवाइस कैसे करते हैं डिटेल में आएंगे नेक्स्ट लेसन में, सही है। अब सिर्फ प्राइस लेवल कैसे असाइन करते हैं इसमें आ जाए। और इसमें जो है ना ब्रेड मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। क्वांटिटी 10, अच्छा। अभी जो है ना वो आएंगे इधर, ठीक है। और इसमें सेलेक्ट करते हैं ब्रेड, ठीक है। क्वांटिटी जो है ना वो 10 करते हैं। ये देखो प्राइस लेवल पहले से सेलेक्ट है, ठीक है। चूँकि हमने डिस्काउंट दिया था, अगर आप चेंज करना चाहते हैं बेस प्राइस इसका 8 है, सही है। लेकिन हमने 1.5 डिस्काउंट दिया था तो ये डिस्काउंट है। डी का भी देख ले और प्राइस लेवल ई भी देख ले, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है 7.72, ये वाला ऑलरेडी। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको सेव इन क्लोज़ करें तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्लोज़ हो जाएगा। या लोकेशन देना ज़रूरी है, ठीक है, कि इन्वेंट्री का जो आइटम होगा उसके लिए लोकेशन ज़रूरी है। तो ये स्टोर होगा, वो लोकेशन ख़ुद ब खुद आ जाएगा। ये देखो क्लोज़। इसी तरीके से जो है ना ये प्राइस लेवल आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे क्विक बुक में जनरेट कैसे करते हैं, एक नया प्राइस लेवल कैसे हम बनाते हैं, तो वो आप आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर किसी का भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन छोड़ सकता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जवाब दूंगा। शुक्रिया देखने के लिए भी, और काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।